हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 23 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 से हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इवन नंबर एंड ओड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, जो उन्हें इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिन डिजिट के लास्ट में, ठीक है ना, या जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, ये डिजिट आते हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं, इवन नंबर है। यानी कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल 24, ठीक है ना, 24 को देखें तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो देखिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है ना, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में डिजिट क्या है, 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, कोई 28 जैसे कि हम ले लेते हैं, या हम मान लो 38 ले लेते हैं। 38 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो देखिए हो जाएगा या नहीं होगा। तो 2 1 जा 2, 3 में 2 गए 1, 8, 2 9 जा 18, ठीक है ना, यानी कि ये भी पूरा डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो देखिए, जिन डिजिट के लास्ट में जिन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये डिजिट होते हैं, ठीक है ना, अब वो क्या है, इवन नंबर हैं। फिर दूसरा आते हैं ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर वो होते हैं जो कि विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, यानी कि जो 2 से डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो सकते, वो सभी क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। जैसे कि लाइक 1, ठीक है, और 3 हो गया, और इसके अलावा 5 है, एंड 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, और 9 को हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, ये इवन नंबर हैं, 1 3 5 6 7 9। तो ये सभी क्या हैं, इवन ऑड नंबर हैं, सॉरी। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर ये डिजिट जो हैं 1 3 5 7 9, ये डिजिट अगर किसी भी नंबर के पीछे हैं तो वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ओड नंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर 33 को ही ले लेते हैं, इसके लास्ट डिजिट 3 है, और इसे 2 से हम डिवाइड करना चाहें तो क्या हो सकता है। देखिए, 2 1 जा 2, 3 में 2 गए 1, ऊपर से उतारेंगे 3, 2 6 जा 12, 3 में 2 गए 1, यानी कि 1 रिमाइंडर हमारा रह जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होती है। तो जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, वो 2 से क्या नाम है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 ऐसा नंबर जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, और जिनके नंबर के डिजिट लास्ट में क्या क्या हों, 0 2 4 6 8, ऐसे डिजिट जिनके नंबर के लास्ट में हों वो सभी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1560 एक कोई नंबर दिया हुआ है, क्या ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए, 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो देखिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0, ठीक है ना, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया है। तो जितने भी डिजिट लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आते हों वो सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमसे पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि जैसे कि 5372, 7164, 9376, इतने बड़े डिजिट के अभी अगर हमसे पूछ लिया जाए कि क्या ये डिविजिबल हैं बाई 2 से, तो देखिए, क्योंकि इनके लास्ट डिजिट सिर्फ हमें देखना है कि इसमें 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है, और 6 है इसमें तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 का क्या रूल है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। तो उसके बाद देखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि देखो, एक गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। हर वो नंबर जो दिया हुआ कोई नंबर हो सकता है जो वो 3 से डिवाइड हो सकता है अगर उनकी जो सम है, यानी कि उनका जो जोड़ है, ठीक है ना, उनका जो जोड़ है वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हमें एक कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 57,100
सॉरी 5511 कोई नंबर ये दिया हुआ है हमें, तो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है? तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली हो सकता है, क्योंकि हमें इसको सिर्फ जो इसकी डिजिट हैं, जो नंबर हैं वो जोड़ने हैं। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 एंड 5 12, यानी कि 12 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 3 1 3, 5 3 2, ऊपर से हम उतारेंगे 5 25, 3 8 24, 5 इंटू 2 4 -1, फिर हम उतारेंगे ऊपर से 1, ये हो जाएगा 3 3 9, 11 9 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे वो 1, 3 7 21, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप, हमें अगर पता करना है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो क्या करना है, सिंपली हमें इनकी डिजिट को जोड़ना है। तो जैसे कि 57,102 ये हमें कोई नंबर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इनकी जो डिजिट हैं वो जोड़नी है, यानी कि 5 7 1 और 0 को तो जोड़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 0 को जोड़ना चाहें तो ले सकते हैं बीच में, और अब जोड़ लीजिए इनको। 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 और 0 13 ही होते हैं, 13 और 2 होते हैं 15, यानी कि 15 जो है ये 3 से ये 15 जो है 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। 102, 3 1 3, यहाँ 2 बचेंगे, ऊपर से उतारे से 7, यहाँ 3 3 9 27, ये पूरा हो गया। अब उसके बाद ऊपर से उतारेंगे 1, तो ये 1 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए ना जाने की 0, ऊपर से उतारेंगे 0, 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, ऊपर से उतारेंगे 2, 3 4 12, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया। तो ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है ये 3 से पूरा डिवाइड हो गया है। तो ऐसे ही कोई और भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि 61,702, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? तो देखिए सिंपली हमें इसके जो डिजिट हैं वो जोड़ने हैं। 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 6 होते हैं 16, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 16 इनका डिजिट आ रहा है। तो देखिए 3 से ये डिवाइड पूरा नहीं हो सकता, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। तो आई होप कि ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 का जो रूल है ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 का रूल ये है कि ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5, यानी कि स्टार्टिंग जो नंबर है, नंबर 1 प्लेस पे जो नंबर है उसका, ठीक है, डिजिट है, वो अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि 7,310 ये एक नंबर दिया हुआ है हमें, तो क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए इसका जो स्टार्टिंग जो नंबर है, यानी कि यूनिट डिजिट है, वो 0 है, ठीक है। तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप करके देख सकते हैं। देखिए 5 1 5, 7 5 2, बस उतारेंगे 3, 5 4 20, 3 में से 0 गए 3, ऊपर से उतारेंगे 1, 5 6 30, 1 0 1, ऊपर से उतारेंगे 0, 5 2 10, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी की नंबर की जो लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट उसका 0 या 5 हो, ठीक है, तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और दिया हुआ है, 7,375, कोई नंबर ये दिया हुआ है हमें 7,375, तो क्या ये पूरा डिवाइड हो जाएगा? येस ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6 के रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए एक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ एंड
2 एंड 3, यानी कि ऐसा कोई नंबर जो कि 2 और 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि 1374, ठीक है, ये एक कोई नंबर दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है नहीं। तो देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब देखना है कि ये क्या 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो हमें इनकी जो ये डिजिट हैं ये सभी जोड़नी है। तो देखिए 3 and 1 4, 4 और 7 होते हैं 11, 11 और 4 15, 15 इनका जो है सम आ रहा है, यानी कि 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये नंबर है ये भी पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो जब ये 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही कोई भी नंबर दिया हुआ हो आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक नंबर और दिया हुआ है 7878, ठीक है ना। तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? तो देखिए अगर ये 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए करना क्या है कि हम इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं, वो है 8, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब 3 से देखना है हमें, तो हम इनके डिजिट जो हैं उनको जोड़ लेंगे, और अगर वो डिजिट वो सम अगर इसका 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 7 और 8 होते हैं 15, ठीक है ना, 7 और 8 15, और 7 और 8 15, यानी कि 15 और 15 हो गए 30। तो देखिए इसका जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 30, ठीक है ना। इसका मतलब ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उसके बाद बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है। तो देखिए इसका रूल ये है कि ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो 3 का रूल था वही सेम इसका है। यानी कि उसमें था कि जो 3 से जो सम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से, जिनका सम नंबर का, तो इसमें क्या है जो नंबर है कोई मान लो दिया हुआ है, उनके डिजिट की जो सम है वो 9 से अगर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है 14,607, एक नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें देखना ये है कि क्या ये डिविजिबल बाई 9 है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इनकी सिंपली जो डिजिट हैं इनको जोड़ लेना है। तो देखिए 4 और 1 होते हैं 5, 5 और 6 हो गए हमारे 11, 11 और 7 हो जाते हैं 18, ठीक है ना। यानी कि डिजिट जो आ रहा है हमारा वो नंबर जो आ रहा है हमारा सम आ रहा है जो वो 18 आ रहा है। तो क्या 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। जब 18 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर दिया हुआ है ये भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 32,604। तो देखना ये है कि क्या ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमें करना क्या है, इनकी डिजिट को जोड़ना है। 3 and 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 4 होते हैं 15, यानी कि डिजिट आ रहा है 15, ठीक है ना। तो देखिए जो 15 है ये 9 से डिवाइड हो सकता है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब ये 15 9 से डिवाइड नहीं हो सकता इसका मतलब ये है कि जो ये डिजिट दिया हुआ है ये भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखिए, और देखिए लास्ट में है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 हो तो वो डिविजिबल बाई 10 है। तो कोई भी वो डिजिट जिसका जो यूनिट डिजिट 0 हो वो 10 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए कुछ नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कि 5,370, 9,140, 8,650, 7,210। तो देखिए इन सभी नंबर में लास्ट का यूनिट डिजिट जो है स्टार्टिंग का वो 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर यहाँ पर मान लीजिए 9 होता, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए 6 होता या फिर 2 होता, ठीक है, कुछ भी आप कह लीजिए, अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर होता 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, तो ये जो है 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है, यानी कि ये
इट्स नॉट पॉसिबल डिविजिबल बाई 10। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। आइए लेके चलते हैं आपको एक्सरसाइज 23 के। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको रिवाइज करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। तो देखिए 36,708, 57,421, 97,103 और कुछ ये देखिए आप, ये सभी नंबर आपको देखने हैं कि ये क्या डिविजिबल बाई 2 हैं या नहीं हैं। इसके अलावा देखिए ये भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके भी कुछ ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ये भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से जो नंबर हैं वो डिविजिबल बाई 2, 3, 6, 5 जो भी नंबर यहाँ पर आपसे पूछे हैं उनसे डिविजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है ना, यानी कि डिवाइड उनसे पूरा हो सकते हैं या नहीं। और लास्ट में देखिए आपको इनमें जो है सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, इनमें आपको इवन और ऑड नंबर अलग अलग करने हैं। तो उसका रूल भी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आप इसका वीडियो को पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं इनके क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन हैं इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।